सोनीपत नगर निगम कार्यालय पर सफाई कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। धरने के दूसरे दिन आज सफाई कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों का कहना था कि पिछले 3 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है, घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की फीस, घर का सामान, जरूरी सामान के लिए पैसा उधार मांगना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम धरने पर बैठे रहेंगे। धन्यवाद साथियों। इनको करनी होगी, करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर पालिका कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रमिक कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, देखो बात तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक सैलरी को लेकर ये बातचीत हो रही है। ये ठेके के कर्मचारी है, नगर पालिका कर्मचारी संघ के ये बहादुर कर्मचारी है जो शहर को सुबह 6 बजे उठकर शहर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन उसके वजह में इनकी सैलरी रोक दी जाती है। इनको 3-3 महीने होने को आ रहे हैं, इनके घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, और तो और किराएदार की तौर पे इनको बाहर, घर से बाहर भी निकाल दिया कईयों को तो। और उसके साथ साथ में अभी ये जो हमारे डोर टू डोर के कर्मचारी है उनको ही ले लो, उन्होंने भी सैलरी के लिए पूछा, भाई हमारी सैलरी कब तक आ जाएगी। उसके एवज में, पूछने के एवज में उन कर्मचारियों को 150 कर्मचारियों को गेट से बाहर कर दिया और सभी कर्मचारियों की गाड़ियों की चाबियां रखवा ली। और वे अब वहां पे मंडी इसमें बाबा धाम पे धरना लगा रहे हैं और 2 बजे सभी साथी अपने निगम में कमिश्नर से मिलने के लिए आएंगे। लेकिन कमिश्नर की क्या बात करें, कमिश्नर तो खुद एक भगोड़ा है, क्योंकि कमिश्नर साहब की पिछले 2 महीने से यहाँ पे पोस्टिंग हो रही है, एक भी बार साहब ने आकर यहाँ पे दर्शन नहीं दिए, जिसके कारण कर्मचारी की सैलरी रुकी हुई है, LTC रुकी हुई है, भत्ते रुके हुए हैं, तेल साबुन रुका हुआ है। और यहाँ पे जो हमारे जो मंत्री हैं निखिल मदान या मोहन बडोली जी, किसी ने भी अभी तक आकर किसी भी कर्मचारी की सूझबूझ नहीं ली। वैसे तो कहते हैं कि सफाई कर्मचारी एक मतलब बहुत अच्छे इंसान है। अरे इंसान के तो कहने से इंसान नहीं होते, उनको बनाना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है। अब कई कर्मचारी तो ऐसे हैं कि जिनके घर में बच्चे 2 दिन ऐसे पैरालाइज है, उनकी दवाई के पैसे भी नहीं है। हम रात को ही, मैं और प्रधान जी वहां पे गए थे, कुछ पैसे की आर्थिक सहायता करके आए हैं, लेकिन हम भी आखिर में कहा था हमारी भी 16,000 रुपये सैलरी है, हम किस किस की मदद करेंगे, कहाँ तक करेंगे। तो यही बातों को सरकार से हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और समय रहते अगर इन जिनका समाधान नहीं हुआ तो आना सोनीपत के अंदर कूड़े के ढेर नजर आएंगे। और हम दोबारा से सरकार को दोबारा से एक बार फिर जता देना चाहते हैं कि वो दिन दोबारा से याद करें कि 16 दिन की हड़ताल जो हुई थी 2018 में, कहीं वो दिन ना दोबारा आ जाए। लेकिन उसी के साथ साथ हम एक चीज की और भी अपील करेंगे अपने कर्मचारियों से कि 26 जनवरी जैसा दिन ये बार बार नहीं आता। ये 2 ही त्योहार एक ऐसे है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। उसमें हम आम कर्मचारी जो हमारे जो बैठे, जो ठेके पे बैठे कर्मचारी, इन सबसे अपील करेंगे कि एक दिन की हम साफ सफाई अपने शहर में जरूर करेंगे, क्योंकि सफाई करने का एक मकसद है कि वो राष्ट्र हित का मामला है, देश का मामला है, किसी मंत्री का मामला नहीं है, ना कि कमिश्नर का मामला है, ये हमारे अपने देश का मामला है। और इसके अंदर अगर हम ऐसे काम में ये सफाई ना करें, गलत बात है, तो हम ये काम नहीं करेंगे। आज तक भी नगर पालिका कर्मचारी संघ के ऊपर इस चीज का कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा और न ही नगर पालिका कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ ऐसे एलिगेशन लगने देगा। एक दिन के लिए हम काम करने के कर्मचारियों से अपील करेंगे और बिल्कुल जरूर करेंगे और काम करेंगे भी साथ में। और लेकिन उसके बाद में 26 जनवरी के बाद में, जैसे 26 जनवरी होती है तो 27 जनवरी होने के बाद में, उसके बाद में आप देखोगे कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे मिलेंगे आपको। उसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। क्या नाम है? जिला प्रधान राजा भाई, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, उप प्रधान SKS जिला कमेटी सोनीपत। टीवी में देखा तो मैं इनको देख के और इनके समर्थन में आई हूँ जी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के दिन प्रधानमंत्री ने पानीपत में घोषणा की थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या सफाई कर्मचारी के जो पद पे लेडीज काम कर रही है वो बेटी नहीं है सरकार किसी की? वो बेटी होने के बावजूद यहाँ रोड पे बैठ के संघर्ष कर रही है। मेहनत करने के बाद उनको दिहाड़ी मजदूरी टाइम पे नहीं दे रही है सरकार। क्या सरकार लाली लिपि कर रही है? सरकार का ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
सरकार या तो समय रहते अपनी रणनीति सुधार ले, नहीं तो ये कर्मचारी रोड पे उतरेंगे, कूड़े का जाम लगाएंगे, जो चाहे मरे या जान चली जाए हमारी, हमें अपने बच्चे पालने हैं, इस रोजगार से बच्चे पढ़ रहे हैं, किराएदार हमें घर से निकाल रहा है और कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है टाइम पे और अधिकारी कुर्सियों पे नहीं है, तो कहाँ जाए हम, किसको अपना रोना सुनाए। सरकार हमारी सुन नहीं रही है। अब नए सैनी ने वादा किया था 27,000 सैलरी के लिए, अभी तक कोई लेटर पत्र जारी नहीं है। सरकार अपनी रणनीति से जो वादा करती है तो या तो उसको अमल करे, अमल नहीं करती है तो हम ही कर्मचारी रोड पे उतरेंगे, उसकी जिम्मेवार खुद सरकार होगी, प्रशासन होगा और अधिकारी होंगे। हमारा उसमें कोई दोष नहीं है, हम हर समय रहते हुए ज्ञापन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। यदि सुनवाई नहीं होगी रोड पे उतरेंगे, चाहे हमारी नाड़ कट जावे, चाहे कितना ही भी कुछ हो जावे, जब हमारे बच्चे भूखे मर गए तो हमारा करने का क्या फायदा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे लारे लपकों से काम नहीं चलेगा। जितने भी वादे यूनियन के साथ सरकार बैठ के करती है, एक भी लेटर पत्र जारी नहीं करा। सरकार समय रहते सुधर जाओ, दोबारा फिर मौका दे दिया हमने कि वे हमारा कुछ उद्धार करेंगे, लेकिन फिर वो इतरड़ मरड़ कर रही है। तो जब सरकार बना सकते हैं तो ये कर्मचारी सरकार गिराने की भी हिम्मत रखते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता। सफाई कर्मचारी एकता मंत्री यूनियन का अध्यक्ष ठीक है ना भाई? हाँ? बस भाई हो गया हड़ताल डोर टू डोर वाले की बिना कुछ करे कर रहे हैं हमने तो बैठ गए ना तुमको हाँ, बढ़िया हो गया बढ़िया दोबारा को बैठ गए तो फिर क्या होगा घटिया कर जाएंगे सारे कैसे हट जाएंगे? अरे वो भी बैठे नगर पालिका जब तक साफ कैसे कैसे हट जाएंगे? मात उधर है ये करूँ आज बात मार और पर की कर दो यो सुने पता का सुन तो ले ऊपर तो नाम हमारा चल रहा है सारा बचाव कर रहा था आम जनता का और फूल माला से स्वागत किया जा रहा था। हम कह सकते सरकार से तो आगे हम पुकार देते काम करते हो मिला है नहीं लगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन पे भी रेप हो रहे हैं भाई। कहाँ टूटी है सरकार? आज तक भी समय पोर्टल बना दिया, पोर्टल की हाजिरी तो सुबह कर्मचारी लेट हो जाता है तो उसकी हाजिरी काट दी जाती है। अगर कर्मचारी घर से इतनी स्पीड में चलता है, कई कर्मचारी एक्सीडेंट होते हैं पोर्टल के माध्यम से, मतलब पोर्टल पे हाजिरी का है, पोर्टल भाई समय से सैलरी नहीं है। हम कह रहे थे सरकार से 5 साल आपके पास, अगर कर्मचारियों का शोषण करोगे 5 साल के बाद टुकड़ा साफ कर दिया जाएगा। तो आप कहना चाहते हैं देखा बच्चा को समाप्त करके भी कर्मचारी है उनको बैंक में देना चाहता हूँ